दोस्तों नमस्कार। कल शंकराचार्य अभिमुक्तसरानंद के मुद्दों पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ, जिसमें सबसे पहले इतना संगीन और धार्मिक मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट में ओपन सुनवाई से मना कर दिया। उसके लिए उन्होंने सुनवाई को बाकायदे एक चैम्बर में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और उसमें सुनवाई किया। उसमें शंकराचार्य के वकील और पोंगा पंडित के वकील, दोनों के वकीलों ने अपना अपना आर्गुमेंट और अपने अपने प्रमाण को प्रस्तुत किया। और प्रस्तुत करने के बाद जब देखा गया कि जो पोंगा पंडित थे उनका जो है सबूत पूरी तरह से निराधार था, क्योंकि जिस बच्चे को उकसा करके उन्होंने शंकराचार्य पर आरोप लगाया था, वो बच्चा कभी भी शंकराचार्य के ज्योतिर्मठ में पढ़ा ही नहीं था, विद्यापीठ में पढ़ा ही नहीं था। वो उसी के आसपास, पोंगा पंडित के आसपास, उसी के आश्रय में रह करके अपना काम धाम करता था। और फिर मैं साइंस का एक विद्यार्थी हूँ और मुझे बड़ी अच्छी से पता है कि 1 और 1.5 महीने बाद कोई जांच हो और उस जांच में इस तरीके की कोई बातें आई, ये तो थोड़ा से मुझे भी पच नहीं रहा है। लेकिन शंकराचार्य के जो शिष्य हैं वो खुद फ्रंट पे आकर के उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो रामभद्राचार्य को भी चैलेंज कर रहे हैं। आज यदि आपके अपने ज्ञान का प्रदर्शन दिखाना है तो आइए एक हाथ कर लेते हैं हम लोग। शंकराचार्य अभिमुक्तसरानंद और अपने जो उनके शिष्य हैं, उनको गुरु, और इधर रामभद्राचार्य, दोनों आमने सामने हो जा और फिर देख जाए कि इसमें कितना ज्ञान है। फर्जी सनातन का रक्षा करने वाले रामभद्राचार्य सरकार के रखेल बन के सरकार के प्राइवेट जेट से टहल रहे हैं, और जो सचमुच सनातनी है, जो सचमुच धर्म की रक्षा की बात करता है, उस पर ऊपर आरोप और इतना बेशरम बेहया जैसे आरोप लगा रहा है। और रामभद्राचार्य का शिष्य ही है पोंगा पंडित, कोई और नहीं है। आप उसको उठा कर देख लीजिए। उसको दरअसल सत्ता का संरक्षण मिला है। उसको जो हिस्ट्री सीटर पहले से ही हैं, और हिस्ट्री सीटर आप समझ लीजिए, दोनों अगर एक दूसरे को संरक्षण न दें तो फिर बात कैसे चलेगी। तो अब तो शंकराचार्य के जो शिष्य हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैलेंज दे रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। रही बात इस सबके आड़ में जो एपिस्टीन में हुआ घटना है, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उस घटना में बहुत सारे राज छुपे हैं। उस फाइल में बहुत सारे राज छुपे हैं। वो फाइल जो है बहुत कुछ उजागर कर रहा है। इसीलिए तो सबसे एपिस्टीन को पहले ही मार दिया गया, कैसा चुगलने से पहले उसको मार दिया जाए। और इतना नहीं, इसका जीता जागता उदाहरण वर्तमान समय में देखिए। डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को अपने उंगलियों पर नचा रहा है, जो चाह रहा है वो कर रहा है। अगर ऐसा ना होता तो हम सस्ता तेल पा रहे थे। हम अमेरिका के साथ डील क्यों कहते? क्या जरूरत है डील करने की? तो एपिस्टीन फाइल दरअसल मेन
शंकराचार्य तो एपिस्टीन फाइल के मेन मुद्दे से भटकाने का एक कारण है। इसमें बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग वहाँ जाकर अय्याशी करते थे। तो सोचिए, भारत में यदि हम अपना कोई नेता चुन रहा है तो नेता एपिस्टीन में जाकर के मजा मार रहा है। आप जरा सोचिए, गौर करिए, कितनी नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है कि शंकराचार्य जैसे व्यक्ति पर पॉस्को एक्ट का मुकदमा किया जाता है। ये तो शुक्र है हाई कोर्ट का कि जिन्होंने पूरे संज्ञान को अपने मैटर में अपने ध्यान में रखा है, पूरे मैटर को अपने ध्यान में रख करके जो है उस पर जो न्यायपूर्ण कार्रवाई उसको करने का काम कर रहा है। इसके लिए न्यायपालिका को बहुत बहुत बधाई। और एक बात ये भी है कि सच बात ये भी है कि सच परेशान होता है मगर पराजित नहीं होता है। तो शंकराचार्य का जिद होना तय है। ये बीजेपी वाले कितना ही नकुरा रगड़ ले, कितना भी कुछ कर ले, मेन मुद्दा एपिस्टीन फाइल है, उस पे बहस होना चाहिए और उसको देखने की ज़रूरत है। क्या सचमुच में जिस तरीके से एपिस्टीन फाइल में मुद्दा उभर कर लोगों का नाम आया है, क्या सच में और संलिप्त है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और शंकराचार्य वर्सेस जो पोंगा पंडित है, अगर पोंगा पंडित गलत पाया जाता है तो इसको आजीवन कारावास होना चाहिए।